नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। और हम रेखा गणित की चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं? वे दो रेखाएं जो अनंत तक बिना प्रतिच्छेद किए जाती हैं, अर्थात जो अनंत तक जिनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, अर्थात वे दो सरल रेखा जिनमें एक भी पॉइंट कॉमन ना हो, एक भी बिंदु कॉमन ना हो, समान ना हो, वो क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे ये दो रेखाएं, ऐसे समझो, ये दो रेखाएं यदि ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, तो इनमें कोई भी एक पॉइंट, एक बिंदु कॉमन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से लेकर अनंत तक यदि इन्हें बढ़ाया जाए तो कहीं पे भी ये प्रतिच्छेद कर जाएं। जैसे ये नदी के दो पार्ट हैं, ऐसे समझ लो। जैसे नदी के पार्ट कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, कोई एकदम सीधी स्ट्रेट नदी है, सीधी नदी है, तो उसके दो पार्ट हैं, जैसे दोनों पार्ट कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार से समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे अनंत तक, ये मान लो अनंत तक एक पटरी है, रेलवे की एक ये पटरी है जो अनंत तक जा रही है। तो जैसे रेल की पटरियों के मध्य बराबर स्थान होता है ना बीच में, उसी प्रकार से ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में अनंत तक सेम डिस्टेंस रहेगी, बराबर दूरी रहेगी, कभी ये कम ज्यादा नहीं होगी। तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। पहले देखो, यहाँ पे जो दूरी है, मान लो यहाँ पे दूरी डी है, तो यहाँ पे भी डी होगी, यहाँ पे भी डी होगी, और इनको यदि यहां तक बढ़ा दिया जाए बिल्कुल, तो यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी डी रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो ये क्या है? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? ऐसी दो रेखाएं जिनमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट ना हो, अर्थात दोनों को बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर भी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, उनके बीच की दूरी समान रहे, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। अब पढ़ते हैं त्रियद रेखा। त्रियद रेखा, त्रियद रेखा क्या है? त्रियद रेखा वो रेखा है यदि किन्हीं दो रेखाओं के मध्य एक बिंदु कॉमन हो, अर्थात एक पॉइंट समान हो, तो वो क्या है? त्रियद रेखाएं होंगी। अर्थात ये दो रेखाएं, इनमें ये पॉइंट P, तो ये इस रेखा पे भी स्थित है। ये मान लो ये रेखा AB और ये C और D, तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु P AB रेखा पर भी स्थित है और CD पर भी स्थित है। तो ये क्या है? दोनों त्रियद रेखाएं हैं। तो त्रियद रेखा और समांतर रेखाओं में यही तो अंतर है। त्रियद रेखाओं में क्या है कि एक पॉइंट कॉमन है, समांतर रेखाओं में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं था, कोई भी बिंदु समान नहीं था। इस पे भी ये बिंदु P है, इस पे भी ये बिंदु P है, तो एक बिंदु समान हो गया, कॉमन हो गया। और समांतर रेखाओं में ये नहीं था। अब यहाँ पे दूरी देखते हैं, देखो यहाँ पे दूरी कम है, फिर बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है। तो इधर देखें तो ये घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। तो इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो अब आप तक हम समझे त्रियद रेखा और समांतर रेखा। त्रियद रेखा एक बार फिर से देखते हैं। त्रियद रेखा क्या है? त्रियद रेखा वो दो रेखाएं जिनके बीच एक कॉमन बिंदु हो, एक समान बिंदु हो, एक बिंदु ऐसा हो जो दोनों पर हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। क्या? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, वो क्या होती हैं? त्रियद रेखाएं। और समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे हम कोणों के बारे में कि कौन कौन से कोण बनते हैं। अब देखो, दो समांतर रेखाएं हैं,
और इनको एक त्रियद रेखा काट रही है। ये रेखा ए बी और ये सी डी और ये पी क्यू। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इनको पी क्यू रेखा बीच से प्रतिच्छेद कर रही है। तो कौन कौन से कौन बनते हैं और कौन कौन से कौन नहीं बनते हैं और कौन कौन से कौन समान होते हैं, ये हम अभी देख रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे बिंदु हम एक मान लेते हैं, कोई यहाँ पे बिंदु एस मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु एस मान लेते हैं, यहाँ पे टी मान लेते हैं। दो बिंदु यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है। अब देखो समांतर रेखाओं में एक चीज है कि उनमें एक प्रमेय होती है। वो प्रमेय क्या है? तो देखो अभी हमने क्या किया है, दो समांतर रेखाएं बना ली हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रियद रेखा काट रही है। त्रियद रेखा काट दी तो अभी कोणों की बात करेंगे हम। तो चलो पहले कोणों के नंबर डाल लेते हैं। ये कोण 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। देखो इसमें एक प्रमेय है जो हमेशा अपने आप स्वयं सिद्ध मानी जाती है। वो क्या है? देखो जो कोण ये है, कोण 1 है, ये हमेशा बराबर होगा कोण किसके? कोण 5 के। और ये क्या है? संगत कोण। ये क्या है? संगत कोण है। कोण 1 हमेशा कोण 5 के होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये त्रियद रेखाएं जब काट रही है तो ये कोण यहाँ पे जो ये कोण 5 बनेगा वही कोण 1 बनेगा। इसी प्रकार से जो कोण 6 बनेगा वही कोण 2 बनेगा और जो कोण 7 बनेगा वही कोण 3 बनेगा। तो ये क्या है? ये एक संगत कोण की प्रमेय है। ये संगत कोण। उसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। इसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। और ये समस्त क्या है? संगत कोण। एक ही जगह पे संगत, एक जैसी कथ है ना इनकी। देखो इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह ऊपर, सेम ही तो बन रहा है। संगत। तो ये होते हैं संगत कोण। इसमें क्या है? कोण 1 बराबर कोण 5 है, कोण 1 बराबर कोण 1 ये रहा, कोण 5 ये रहा। भाई ये दोनों समांतर रेखाएं, इन्हें एक ही त्रियद रेखा काट रही है तो इसके एक ही ओर बन रहे जो कोण है, एक ही ओर बने हुए कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियद रेखा काटे तो दो समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोण। भाई समांतर रेखा ये भी ऊपर ही बन रहा है, ये भी ऊपर ही बन रहा है, ये भी इसके इधर ही बन रहा है, त्रियद रेखा के ये भी इधर ही बन रहा है। तो ये क्या हुए? संगत। ये संगत कोण हुए। तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर, अब देखो ये समांतर रेखा के नीचे बन रहा है कोण 3, तो ऐसे ही कोण 7 भी समांतर रेखा के नीचे बन रहा है तो 3 बराबर 7 हो गया। इसी प्रकार से ये समांतर रेखा के ऊपर और त्रियद रेखा के इधर, तो ये 2। इसी प्रकार से कोण 2 बन रहा है, उसी प्रकार से कोण 6 बन रहा है, इसी प्रकार से 4 बन रहा है, इसी प्रकार से कोण 8 बन रहा है। तो ये क्या है? संगत कोण है। इसके आगे देखते हैं हम एकांतर कोण। क्या देख रहे हैं हम? एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या है? सबने पढ़ा होगा एकांतर कोण, जो जेड की आकृति में बनते हैं। ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है हमने। जो जेड की आकृति में बनते हो क्या? एकांतर कोण। तो कोण 4 बराबर कोण 5, ये होगा ना? कोण 4 बराबर कोण 5। अब देखो कोण 4 बराबर कोण 5 है तो ऐसे कोण 3 बराबर कोण 6, इसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 6। तो ये दोनों क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। ये दोनों एकांतर कोण होंगे। क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियद रेखा काटती है तो त्रियद रेखा के विपरीत दिशा में बने हुए कोण
क्या होते हैं, एकांतर कौन होते हैं। तो ये कौन 4 बराबर कौन 5। जेड की आकृति बन रही है तो जेड की आकृति में भाई देखो ये भी जेड, एक जेड बना है ना ये, तो हमें याद रखना है जब भी कोई जेड की आकृति बने, समांतर रेखाओं से जेड की आकृति बने, तो ये कौन इसके बराबर होगा, कौन 4 बराबर कौन 5 होगा। जब कौन 4 बराबर कौन 5 है तो कौन 3 बराबर कौन 6 अपने आप ही होगा। अब देखो इस चीज को हम सिद्ध भी कर सकते हैं, इस चीज को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखो हम ये चीज जानते हैं कि कौन 3 बराबर कौन 3 बराबर कौन 7 है संगत कौन से, और कौन 1 बराबर कौन 5 है संगत कौन से। इसी प्रकार से कौन 2 बराबर कौन 6 है संगत कौन से। जब कौन 2 कौन 6 के बराबर है, कौन 2 कौन 6 के बराबर है, ठीक है। और क्या है, कौन 2 कौन 6 के बराबर है, और 2 के नीचे कौन 4 बन रहा है, और 4 8 के बराबर है। तो 8 के क्या है सामने, 8 का और इसका 8 के बराबर क्या है, ये शीर्षाभिमुख कौन हुआ ना, कौन 8 और कौन 5 क्या है शीर्षाभिमुख कौन, और कौन 2 कौन 4 और कौन 1 भी शीर्षाभिमुख कौन। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 4 तो 8 के बराबर है इस संगत कौन से। अभी हमने पढ़ा था कौन 4 बराबर कौन 8, ये क्या था संगत कौन, कौन 4 बराबर कौन 8 संगत कौन, और कौन 8 बराबर कौन 5 है, कौन 8 बराबर कौन 5, ये क्या है शीर्षाभिमुख कौन। तो कौन 8 कौन 5 के बराबर है, तो 8 की जगह 5 लिख सकते हैं ना, तो कौन 4 बराबर कौन 5 आ गया ना, कौन 4 बराबर कौन 5 आ गया, कौन 4 बराबर कौन 5 आ गया, यही एकांतर कौन है। तो एक बार फिर से हम इसे समझेंगे, दोबारा से मिटा के, थोड़ा जगह की कमी के कारण। दो इसमें क्या है, इधर बना लेता हूं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक त्रिज्यीय रेखा काट रही है। ये समांतर रेखा ए बी, सी डी, ये पी और क्यू। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो देखो दिख रहा है ये चित्र आराम से, थोड़ी सी कमी है कोई बात नहीं, लेकिन समझने की चीज बहुत है इसमें। पहले देखो अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है, पूरा एकदम चार्ट बनाएंगे पूरा। अभी देखो संगत कौन सबसे पहले हमने देखा था, संगत कौन 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 से हैं। संगत बताया था मैंने, कौन 1 संगत है कौन 5 के, कौन 1 बराबर है कौन 5, कौन 3 कौन 7 के, कौन 3 कौन 7 के, कौन 2 कौन 6 के, और कौन 4 कौन 8 के। यहां तक हम समझ चुके हैं, संगत कौन पूरे हो गए। अब शीर्षाभिमुख देख लेते हैं। शीर्ष धन अभिमुख, जो शीर्ष के विपरीत है, इसका शीर्ष ऊपर इसका नीचे। कौन 1 बराबर कौन 4, कौन 2 बराबर कौन 3, कौन 6 बराबर कौन 7, और कौन 5 बराबर कौन 8। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं एकांतर कौन, एकांतर कौन। अब जेड की आकृति में जो बने वो एकांतर कौन होते हैं। देखो ये जेड बन रहा है एक, यहां से ठीक है, ये जेड है। इसके विपरीत दिशा में जो कौन 4 है कौन 5 के, तो कौन 4 बराबर कौन 5, और कौन 3 बराबर कौन 6। अब इनको सिद्ध करने के लिए पहले इसी को सिद्ध करके मैं आपको दिखा देता हूं। भाई देखो ये चीज तो हमें पता है संगत कौन से, कि कौन 4, देखो कौन 4 कौन 8 के बराबर है,
संगत कोण में दिखा रखा है कोण 4 कोण 8 के बराबर है। दूसरी चीज क्या है कि कोण 8 किसके बराबर है, कोण 8 है कोण 5 के बराबर, दिख रहा है ना, कोण 8 बराबर है कोण 5 के। तो भाई अब ये चीज जब दिख रही है तो डायरेक्ट 5 4 के बराबर हो गया ना, 8 8 दोनों में कॉमन है तो 4 5 के बराबर हो गया, कोण 4 कोण 5 के बराबर हो गया। और कोण 3 बराबर कोण 6, एकांतर कोण, और कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 को पकड़ो इसमें, कोण 7 किसके बराबर है कोण 6 के, कोण 7 किसके बराबर है कोण 6 के, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये 3 बराबर 6 ही तो लिख सकते हैं, हम 3 बराबर 6 लिख सकते हैं ना आराम से। तो ये हो गया, इसको सिद्ध कर दिया हमने। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण क्या है 3 और 5, 4 और 6 अंदर बन रहे हैं ना, तो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह कोण 4 प्लस कोण 6 180 डिग्री। अब इसको भी हम सिद्ध करके देखेंगे कि ये कैसे हुए हैं। अब देखो हमें एक चीज पता है कि एक ही रेखा के एक ही ओर बने कोण 180, मतलब एक ही रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री होते हैं। किसी भी सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 होते हैं। अब हमें पता है कि ये एक सरल रेखा है, इसको चलो मैं अलग से बना लेता हूँ। जैसे मान लो ये दीर्घ रेखा है और ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा बन रही है, यहाँ पे कोण 1 बन रहा है और यहाँ पे कोण 3 बन रहा है। तो सरल रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं ना ये दोनों, इधर की साइड बन रहे हैं ये दोनों, तो इन दोनों को कोण 1 प्लस कोण 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं, कोण 1 प्लस कोण 3 180 डिग्री है। एक ही रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री होते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण 5, और ये क्या है संगत कोण, ये दोनों संगत कोण है, 1 बराबर 5 संगत कोण है। तो इससे लिख सकते हैं ना, एक की जगह 5 लिख सकता हूं मैं, तो कोण 5 बराबर कोण 3, तो एक की जगह हमने कोण 5 रख लिया, तो एक की जगह 5 रख लिया तो कोण 5 की एक की जगह 5 हो गया, कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये सिद्ध हो गया, ऐसे ही ये वाला भी सिद्ध हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एक सरल रेखा के एक ही ओर कौन बन रहा है कोण 1 और कोण 3, और हमें पता है किसी भी सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री होते हैं। तो कोण 1 और कोण 3 का मान 180 आ गया। लेकिन हमें पता है कि कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। तो कोण 1 और कोण 5 जब संगत कोण है तो एक की जगह पे 5 लिख सकता हूं मैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 की जगह हमने लिख लिया कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। मुझे लगता है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 कैसे आया। हम देखते हैं फिर से कोण 4 प्लस कोण 6 180 कैसे आया। अब देखो कोण 4 और कोण 6 180 कैसे आया। अब देखो वही चीज है कि एक सरल रेखा है, पहले हमने इधर वाले कोण देखे थे 3 और 1, अब 2 और 4 देख रहे हैं। ये कोण तो हम देख रहे हैं, अब 2 और 4 कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण, सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण। अब देखो कोण 2 क्या है, कोण 2 क्या है, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा ना, कोण 2 बराबर कोण 6। अब ये क्या है संगत कोण। अब 2 की जगह 6 लिख सकता हूं ना, तो कोण 6 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था। तो कोण आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे
ये समझ में आ गया ना पूरा, या एक बार फिर से रिपीट करूँ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखे थे संगत कौण, संगत कौण में क्या है, जो संगत मतलब एक ही तरफ बन रहे हैं। तो देखो ये भी तरीका दिखाएंगे, ऊपर कौन 1 बराबर कौन 5, कौन 3 बराबर कौन 7, कौन 2 बराबर कौन 6, कौन 4 बराबर कौन 8। ये क्या है सभी समझ संगत कौन है। शीर्ष अभिमुख, भाई शीर्ष अभिमुख, अभिमुख शीर्ष के अभिमुख मतलब शीर्ष के विपरीत, जो हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं, पिछली क्लास में। तो कौन 1 के शीर्ष अभिमुख 4 है, तो 3 के 2 के 3 है, या 3 के 2 है। इसी प्रकार से 5 के 8 है और 6 के 7 है। शीर्षाभिमुख हो गया। अभी एकांतर, एकांतर जो जेड की आकृति में बने, हमें याद रखना है जेड की आकृति में जो कौन बने वो बराबर होते हैं। तो 4 बराबर कौन 6, कौन 4 बराबर कौन 6, कौन 3 बराबर कौन 3 बराबर कौन 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5, कौन 4 बराबर कौन 5, कौन 3 बराबर कौन 6। अब बात करते हैं आंतरिक कोण की, तो कौन 3 बराबर कौन 5, कौन 3 बराबर कौन 5 नहीं, कौन 3 प्लस कौन 5 बराबर 180 डिग्री, सॉरी कौन 3 प्लस कौन 5 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से कौन 4 प्लस कौन 6 बराबर 180 डिग्री। इसको मिटा देते हैं। कौन 3 प्लस कौन 5 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कौन 4 प्लस कौन 6 बराबर 180 डिग्री। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। मिटा दो इसको। इससे आगे हम बढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में हम त्रिभुज को हम पूरी तरीके से देखेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो चलो आज हेडिंग डालते हैं त्रिभुज। कुछ बेसिक जानकारी आज ले लेते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या है। किसी समतल पर 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या है? किसी समतल पर 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो ये एक त्रिभुज का चित्र है। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब देखो 3 रेखाखंड है ए बी बी सी और ए सी। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि मान लो यहाँ पे कोण 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो क्या है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये कौन से हैं? तीनों आंतरिक कोण हैं। त्रिभुज में क्या है? 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, 3 ही शीर्ष हैं। तो ये त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में आगे हम चलो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 सिद्ध भी कर लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है या नहीं होता है। देखो इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये रेखा ए है, हम एक रेखा ए से एक समांतर रेखा, एक पॉइंट ए से एक समांतर रेखा खींच देते हैं। खींच दी समांतर रेखा एक, और ये समांतर किसके है? ए बी के। मान लो पी क्यू। पॉइंट ए से होती हुई एक समांतर रेखा हम खींच दी है पी क्यू, जो बी सी के समांतर है। तो इसको कैसे चिन्हित करते हैं? पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के। अब देखते हैं हम क्या है। अब देखो ये कुछ जानी पहचानी आकृति नजर आ रही है क्या? ये कुछ जानी पहचानी आकृति बन रही है क्या? ये कुछ जानी पहचानी आकृति है? क्या बन गया? जेड बन गया। तो कौन 2 और ये कौन यहाँ पे जो भी बनेगा ये भी तो कौन 2 ही होगा, एकांतर कौन होगा ना।
तो क्या है, कौन, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं थोड़ा सा, कौन पी ए बी बराबर होगा कौन ए बी सी के, और ये क्या है, एकांतर, एकांतर कौन होगा ये भाई, ये कौन इसके बराबर होगा ना, जेड बन रहा है, मैंने बताया जेड की आकृति, तो एकांतर कौन से, अब ये देखते हैं हम, क्यू ए सी, कौन क्यू ए सी, और ये क्या क्या है, ये वाला कौन किसके बराबर होगा, क्यू ए सी, इस कौन 3 के बराबर होगा ना, ए सी बी के, कौन ए सी बी, और ये भी क्या है, पुस्तक में देते हैं, एकांतर कौन। अब देखो यहाँ पे कौन 2 आ गया, यहाँ पे एक तो है 5, यहाँ पे कौन 3 आ गया। अब ये एक ही सरल रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, एक ही सरल रेखा के एक ही ओर बने कौनों का योग 180 डिग्री होता है, एक ही सरल रेखा के एक ही ओर बने कौनों का योग 180 होता है, तो कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 180, तो कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 180 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 180 डिग्री, कितनी सीधी प्रमेय है, ये आगे चल के बहुत काम आएगी हमारे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भेजें और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।